हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के एसबी क्वेश्चन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक्स लेते हैं जो मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बच्चों के लिए होता है। तो ऐसे टॉपिक का इंट्रो बताऊंगा कि आपका क्लास 6 to 10th सॉल्व करते हो तो उसमें रेडियस, एरिया, सेकेंड, टेंजेंट ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तो सर्कल के बारे में आज एक शेप को मैं शुरू करूंगा और तुम्हें 5 मिनट में इसको फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तो सर्कल चैप्टर्स क्लास 10th में भी है और क्लास 6 से शुरू हो जाता है। तो सर्कल का डायग्राम क्या होता है? इस टाइप का जैसे बना हुआ है ये एक सर्कल हम इसे कहते हैं। सर्कल और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अगर हिंदी के कोई देखने वाले बच्चे हो तो उन्हें कहते हैं वृत्त। यूपी बोर्ड में, हिंदी मीडियम में भी आते हैं, यूपी बिहार बोर्ड में, तो वृत्त वहां पर कहते हैं। और ये क्या है? सर्कल। सर्कल का शेप कैसे होता है? इस टाइप का। सेंटर, इस पार्ट को जो मिड में होता है, जहां से पकड़ करके रोटेट करते हो तो उस जगह क्या बोलोगे? सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल हमें पता चल गया कि सेंटर क्या है। अच्छा, ओके। तो पहले तो हमने जान लिया सेंटर। सेंटर से जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी भी, इस एंड में हो सकता है या इस साइड हो सकता है, किधर भी। तो सेंटर से ये जो लाइन हुई, इसको ज्वाइन कर रही है। मान लिया मैंने ये O है और ये B, तो इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं सेंटर की लाइन सेगमेंट, यानी सेंटर OB। अब इसी को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, मतलब इस एंड से ये एंड पहुंचा दिया, तो इसका नेम हो जाएगा डायामीटर। तो इसे क्या बोलते हैं? डायामीटर। इसका नेम हो जाएगा AB। तो AO ये सेंटर है और AB डायामीटर है। तो हम ये बोल सकते हैं इनमें रिलेशन क्या है। तो डायामीटर को D से रिप्रेजेंट करते हैं और 2R, R मतलब होता है ये रेडियस। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाता है। कभी रेडियस को अगर हमें निकालना हो, डायामीटर गिवन हो, जैसे डायामीटर 10 गिवन हो, रेडियस कितना होगा उसी को हाफ कर लोगे। तो सेंटर मालूम हो गया, डायामीटर मालूम हो गया। थर्ड स्टेप पे अगर हम इसी में चलें, इसमें अगर थर्ड स्टेप पे चलूं मैं, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर मैंने O ले लिया, ये डायामीटर जो है वो A और B हो गया। ओके। इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी जानना है, जैसे सेकेंड। सेकेंड क्या है सर? तो सेकेंड ये डायामीटर जो सेंटर से होकर के जाती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं इसे। ये जो आप दोनों को क्रॉस कर रही है, दोनों पॉइंट को, इसे हम बोलेंगे सेकेंड। तो यहां पर मैंने इसका नेम दे दिया CD। सेकेंड क्या है यहां पर? लाइन सेगमेंट CD। इसको हम बोलेंगे सेकेंड। डायामीटर से पैरेलल दिख रही है आपको। ओके। ये जितनी भी लाइंस, इसको हम रखेंगे, दोनों ज्वाइन करेंगे, क्रॉस नहीं, सर्कल तक, इन्हें हम बोलेंगे कॉर्ड। ये सब क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड है। नेम मैंने दे दिया इसको EF। तो 3 नंबर पर था सेकेंड, 4th पर इसका नेम दे दिया मैंने कॉर्ड। तो कॉर्ड का नेम क्या है? EF। तो आपने अभी तक बेसिकली क्या जाना? सेंटर, जो सर्कल का मिड में होता है पॉइंट। डायामीटर, जो सेंटर से होकर के कॉर्ड जाती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसे हम बोलते हैं डायामीटर। सेकेंड क्या है? जो क्रॉस कर रही है सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पर, उसे हम सेकेंड कहते हैं। फिर कॉर्ड को हमने ये जाना कि ये सब कॉर्ड ही है, ये जितनी भी लाइंस हैं ये सब कॉर्ड ही हैं। ये देख लो, ये सब कॉर्ड है, इस साइड भी कॉर्ड हो सकती हैं, ये सब कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होगी? सबसे बड़ी लाइन कौन होगी? तो जो सेंटर से जाती है वही लाइन होती है। मेजर कर सकते हो तुम, स्केल से मेजर कर सकते हो। ये जो सेंटर से लाइन जाएगी पूरे सर्कल का, यही सबसे बड़ी होगी, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम। में कैसे? सेंटर जैसे O था, ये एक सेक्टर होता है, लिख लो इससे पहले ही।
सेक्टर ए ओ बी, यहां पर पी नाम दे दिया मैंने, सेक्टर ए ओ पी बी, ये एक सेक्टर कहलाता है। ये पूरा एरिया ये जो है ये एक सेक्टर हुआ। अब सेक्टर में दो टाइप से हो जाते हैं, मेजर और माइनर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या है? माइनर और मेजर। माइनर मतलब ये छोटा वाला, और मेजर जो होगा ये पूरा बड़ा वाला जो सेक्टर होगा उसे हम कहते हैं माइनर। क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड मैथ में। तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर मालूम। इसके बाद हम सेगमेंट की बात करेंगे। मैं स्किप इसीलिए कराया था कि सेगमेंट का जो प्रोसेस है वो सेक्टर के बाद पढ़ोगे ज्यादा क्लियर होगा। तो ये यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो दिख रहा है ये एरिया, इसे हम कहेंगे सेगमेंट एपीबी। एपीबी जो एरिया है ये क्या होगा? सेगमेंट होगा। इस सेगमेंट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और अगर ये पूरे को लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। तो हमने सेंटर, डायामीटर, सेकेंड, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर दोनों का माइनर और मेजर भी जाना। जो लाइन ज्वाइन होगी यहां से यहां तक, जहां पे टच हो रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को। और ये तो है हमारा सेंटर, इसका ओ नाम दे दिया और इसका ए। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी यहां से यहां तक, ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और इस पॉइंट को, ये जो पूरी लाइन जा रही है इसे कहते हैं टेंजेंशियल लाइन। क्या? टेंजेंशियल लाइन। हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श करके, टच होकर के जो जाने वाली लाइन है उसे स्पर्श बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब यहां से ये तो रेडियस हो गया, इस पर लाइन अगर हम ऐसे कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट को मिला दें, ये एक्सटीरियर को मिलाए तो ये एक ट्रायंगल्स बन जाता है, जो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या जाना कि ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके बाद इसी में ये जो लाइंस हैं ये भी टेंजेंट होगी, और ये लाइंस जो इससे ये इस टाइप का है ये भी टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है किससे? जो टेंजेंट के एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ होती है, ये इस मान लो इसे P, और यहां पर अगर जहां पर टच हो रही है Q, तो ये P ऑलरेडी है यहां पर, इसे कर लो PQ और इसे R। तो PQ इज इक्वल टू PR इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्यों होगा इक्वल? ये क्योंकि थ्योरम है क्लास 10th में कि एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो सर्कल के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा अभी। इसमें सर्कल्स में वो भी होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करें? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, जैसे शेप रेक्टेंगल है तुम्हारे पास, इसकी टोटल लेंथ निकालना होता है तो क्या करते हो? पेरीमीटर फाइंड करना है, इसमें पेरीमीटर फाइंड करते हो। उसी टाइप का सर्कल में वो होगी जो टोटल लेंथ, उसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और C इज इक्वल, फार्मूला होता है 2πr। 2πr, जहां पे पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। एरिया ऑफ सर्कल अगर पूछा जाए तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर। r इन द सेंस ये जो रेडियस होती है, पाई की वैल्यू, पाई मतलब ये जो 180 डिग्री भी अगर क्लास 11th मैथ में जानोगे तो रेडियन फॉर्म में रखना पड़ता है। तो अभी तो 22/7, जिसको डिवाइड करने पर आता है कितना है? 3.14। तो सरकमफ्रेंस एरिया ये भी जान गए इसमें। ठीक है, तो सर्कल के बारे में हमने क्या क्या जाना? सर्कल के बारे में हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले सेंटर, सेकंड डायामीटर, थर्ड
सीकेंट, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, सरकमफ्रेंस, एरिया। ये इतनी चीजें हमने सर्कल में सीख लिया है। सर्कल में हमने इतनी चीजें अभी विद इन 5 मिनट में जान लिया है कि सर्कल में इतनी इतनी चीजें होती हैं। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा आगे के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के। जैसे क्लास 9th में है तो कॉन्ग्रेंट करना पड़ता है, तो उसमें हेल्प होगी। इनके रिलेशंस हैं कुछ, जैसे सेंटर्स का कोई भी मैक्सिमम ओ में लेते हैं, बट पॉइंट्स ओ हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। डायामीटर को डी कहते हैं और ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। सीकेंट जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं। कॉर्ड, ये पूरी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। डायामीटर भी एक तरीके से कॉर्ड है, ये सब कॉर्ड है। सेगमेंट क्या होते हैं, ये जो एरिया होता है इसको सेगमेंट कहते हैं। सेक्टर जो सेंटर से एंगल बना करके अलग बना रहा है उसे सेक्टर कहते हैं। सरकमफ्रेंस तो टोटल लेंथ होती है, कितनी, इसी को अगर शेप को ऐसे कर दें तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। और एरिया है उसका पूरा कितना कवरिंग रीजन है, वही एरिया होता है, जिसका फार्मूला हमने सीखा पाई आर स्क्वायर। इसका क्या सीखा, 2 पाई आर। तो सर्कल में इतना जानना है।